खुतबा नंबर 106। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा जिसमें इस्लाम की फजीलत और रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए अपने असहाब की मलामत की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम की फजीलत। सारी तारीफ उस खुदा के लिए है जिसने इस्लाम का कानून मुअय्यन किया तो उसके हर घाट को वारिद होने वाले के लिए आसान बना दिया और उसके अरकान को हर मुकाबला करने वाले के मुकाबले में मुस्तहकम बना दिया। उसने इस दीन को वाबस्तगी इख्तियार करने वालों के लिए जाए अमन और उसके वाजे में दाखिल हो जाने वालों के लिए महल्ले सलामती बना दिया है। यह दीन अपने जरिए कलाम करने वालों के लिए बुरहान और अपने वसीले से मुकाबला करने वालों के लिए शाहिद करार दिया गया है। Praise be to Allah who established Islam and made it easy for those who approach it and gave strength to its columns against anyone who tries to overpower it. So Allah made it a source of peace for him who clings to it, safety for him who enters it, argument for him who speaks about it, witness for him who fights with its help. ये रोशनी हासिल करने वालों के लिए नूर, समझने वालों के लिए फहम, फिक्र करने वालों के लिए मग़ज़ कलाम, तलाश मंजिल करने वालों के लिए निशान मंजिल, साहिबान अज़्म के लिए सामान बसीरत, नसीहत हासिल करने वालों के लिए इबरत, तस्दीक करने वालों के लिए निजात, एतमाद करने वालों के लिए काबिल एतमाद, अपने उमूर को सुपुर्द कर देने वालों के लिए राहत और सब्र करने वालों के लिए सिपर है। ये बेहतरीन रास्ता और वाज़े तरीन दाखिले की मंजिल है। इसके मीनार बुलंद, रास्ते रोशन, चराग ज़ौबार, मैदान अमल बावकार और मकसद बुलंद है। इसके मैदान में तेज रफ्तार घोड़ों का इस्तेमा है और उसकी तरफ सबकत और उसका इनाम हर एक को मतलूब है। Light for him who seeks light from it, understanding for him who provides it, sagacity for him who exerts, a sign of guidance for him who perceives, sight for him who resolves, lesson for him who seeks advice, salvation for him who testifies, confidence for him who trusts, pleasure for him who entrusts, and shield for him who endures. It is the most bright of all paths, the clearest of all passages. It has dignified minarets, bright highways, burning lamps, prestigious field of activity, and high objective. It has a collection of race horses. It is approached eagerly. उसके शहसवार बाइज्जत हैं। इसका रास्ता तस्दीक खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसका मिनारा नेकियां हैं। मौत एक मकसद है जिसके लिए दुनिया घुड़दौड़ का मैदान है और कयामत इसके इज्तिमा की मंजिल है और फिर जन्नत इस मुकाबले का इनाम है। Its riders are honorable. Testimony of Allah, Prophet etc. is its way, good deeds are its minarets, death is its extremity, this world is its racecourse, the day of judgment is its horses and paradise is its point of approach. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रोशनी के तलबगार के लिए आग रोशन कर दी और हर गुम करदे राह ठहरे हुए मुसाफिर के लिए निशान मंजिल रोशन कर दिए। परवरदिगार, वो तेरे मोतबर अमानतदार और रोज़े क़यामत के गवाह हैं। तूने उन्हें नेमत बनाकर भेजा और रहमत बनाकर नाजिल किया है। The Prophet lighted flames for the seeker and put bright signs for the impeded. So he is thy trustworthy trustee, thy witness on the day of judgment, thy deputy as a blessing and thy messenger of truth as mercy. खुदाया, तू अपने इंसाफ से उनका हिस्सा अता फरमा और फिर अपने फजलो करम से उनके खैर को दुगना चौगना कर दे। खुदाया, उनकी इमारत को तमाम इमारतों से बुलंदतर बना दे और अपनी बारगाह में उनकी बाइज्जत तौर पर मेजबानी फरमा।
और उनकी मंजिलत को बुलंदी अता फरमा। May Allah distribute to him a share from thy justice and award him multiples of good by thy bounty. May Allah heighten his construction over the constructions of others. Honor him when he comes to thee, dignify his position before thee. उन्हें वसीला और रिफत व फजीलत करामत फरमा और हमें उनके ग्रोह में महशूर फरमा, जहां न रुस्वा हूं और न शर्मिंदा हूं, न हक से मुनहरिफ हूं, न ऐद शिकन हूं, न गुमराह हूं और न गुमराह कुन, और न किसी फितने में मुब्तला हूं। Give him honorable position, and award him glory and distinction, and bring us out, on the day of judgment, among his party, neither ashamed, nor repentant, nor deviators, nor pledge breakers, nor strayers, nor misleaders, nor seduced. अपने असहाब से खिताब करते हुए, तुम अल्लाह की दी हुई करामत से उस मंजिल पर पहुंच गए जहां तुम्हारी कनीजों का भी एहतराम होने लगा और तुम्हारे हमसाये से भी अच्छा बर्ताव होने लगा। तुम्हारा एहतराम वो लोग भी करने लगे जिन पर न तुम्हें कोई फजीलत हासिल थी और न उन पर तुम्हारा कोई एहसान था, और तुमसे वो लोग भी खौफ खाने लगे जिन पर न तुमने कोई हमला किया था और न तुम्हें कोई इख्तिदार हासिल था, मगर अफसोस कि तुम ऐद खुदा को टूटते हुए देख रहे हो और तुम्हें गुस्सा भी नहीं आता है। जबकि तुम्हारे बाप दादा के ऐद को तोड़ा जाता है तो तुम्हें खैरत आ जाती है। एक जमाना था कि अल्लाह के उमूर तुम ही पर वारिद होते थे और तुम्हारे ही पास से बाहर निकलते थे। By bounty of Allah over you, you have acquired a position where even your slave maids are honored. Your neighbors are treated well. Even he over whom you enjoy no distinction or obligation honors you. Even those people fear you who had no apprehension of attack from you, or any authority over you. You now see pledges to Allah being broken but do not feel enraged although you fret and frown on the breaking of the traditions of your forefathers. Allah's matters have been coming to you, and going from. और फिर तुम्हारी ही तरफ पलटकर आते थे, लेकिन तुमने जालिमों को अपनी मंजिलों पर कब्जा दे दिया और उनकी तरफ अपनी जिम्मा में अम्र बढ़ा दी और उन्हें सारे उमूर सुपुर्द कर दिए कि वो शुबहात पर अमल करते हैं और ख्वाहिशात में चक्कर लगाते रहते हैं। और खुदा गवाह है कि अगर ये तुम्हें हर सितारे के नीचे मुंतशिर कर देंगे तो भी खुदा तुम्हें उस दिन जमा कर देगा जो जालिमों के लिए बदतरीन दिन होगा। And again coming back to you, but you have made over your place to wrongdoers and thrown towards them your responsibilities, and have placed Allah's affairs in their hands. They act in doubts and tread in fulfillment of desires. By Allah, even if they disperse you under every star, Allah would surely collect you on the day that would be worst for them.